महादेव, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक जिन्नी की साधना, एक खतरनाक शक्ति, एक ये फीमेल जिन्नी की साधना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो शक्ति है 3 दिन की ये साधना है, 3 दिन की ये साधना है। और ये साधना कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, समय, स्थान, क्रिया, विधि विधान पूरा डिटेल संपूर्ण इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह साधना 3 दिन की है और यह साधना सफल होती ही होती है। जिन्नी को आना ही आना पड़ता है। जो आज ये मैं इल्म बताऊंगा इस वीडियो में, उसी हिसाब से सेम टू सेम आपको करना है। अभी साधक को चाहिए तो साधना करने वाला चाहिए और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक समझने वाला चाहिए। कोई भी इंसान जब कोई शक्ति की साधना करने के लिए कदम उठाता है तो अनेक प्रकार के दिमाग में, माइंड में बातें सोचता है, कामयाब होऊंगा कि ना कामयाब होऊंगा। लेकिन इस साधना में मैं गारंटी देता हूँ साधक अवश्य ही इस साधना में कामयाब होगा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे, हम बात करेंगे डिटेल के साथ ये जिन्नी कैसे साधना किया जाएगा, कैसे काम करेगी, क्या हानि है, क्या लाभ है। आपको दोस्त साथ साथ में ये भी एक बात बताते चले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर किसी की सुनी हुई कहानी या किसी किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बताया जाता है। जो कि स्वयं को प्रैक्टिकल, स्वयं साधक को साधना कराया जाता है, उसका अनुभव प्राप्त किया जाता है। सफल होता है क्या सफल होता है उसका अनुभव होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो कि कोई साधक करे तो सरल से सरल विधि विधान मैं आपको बताता हूँ और कम पैसे, कम खर्च लागत में गरीब इंसान भी कर सकता है। ठीक है, ये साधना हमारे बहुत सारे लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने नाकामयाब हो गए, कुछ लोगों ने कामयाब भी हुए हैं। जो भी हमारे चैनल पे जानकारी बताई जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सत्य रहती है। जो आज मैंने आपको इस वीडियो में जिन्नी साधना बताने वाला हूँ, आपने ना ही कहीं सुना होगा, ना ही कोई बताया होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये इंटरनेट की दुनिया पर आपने इस चीज़ को किसी के मुख से नहीं सुना होगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। और ये शक्ति जब प्रसन्न होती है, खुश होती है, तो साधक के साथ हम बिस्तरी करते हैं, यानी बोले तो संभोग, ग्रामीण भाषा में बोले तो सेक्स साधक के साथ करती है। धन भी ला कर देती है, अच्छा से अच्छा काम और बुरा से बुरा काम भी करती है। और साधक अगर चाहता है कि इसके साथ मैं सेक्स ना करूं तो ये तो वीडियो मेरा छोड़कर जा सकते हो, अन्यथा जानकारी ले सकते हो। सेक्स अगर चाहते हो आप नहीं करूं तो आपको सेक्स करना पड़ेगा, केवल एक ही बार क्यों ना करो लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार करो लेकिन करना पड़ेगा, बाकी ना करो, बार बार ना करो काम लेने के बाद। लेकिन इसको काम कराने का जो भी सिस्टम है आपको आगे पूर्ण डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। इसकी साधना करने के लिए सबसे पहले 1 से 2 महीने नशा पत्ती एकदम विमुक्त हो जाना चाहिए। साधना के ठीक अगर आप ये 2 महीने से पहले नहीं इंतजार कर पाते हैं तो साधना जिस दिन से करना है, कृष्ण पक्ष के गुरुवार से यह साधना स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष का गुरुवार नहीं हो पाता है तो अमावस्या से साधना स्टार्ट कर सकते हो, एकादशी से यह साधना स्टार्ट कर सकते हो। ये अगर 2 महीना नहीं इंतजार कर पाते हो तो साधना करने से पहले ठीक 3 दिन पहले से ही ये चीज़ का पालन करें। बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए आपको जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को 3 दिन पहले से ही एक माला का जाप करें और ये बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहें। और प्रतिदिन एक माला 3 दिन तक नहीं जाप करते हो, 3 दिन पहले से ही बाल ब्रह्मचार्य तो रहना ही पड़ेगा। माला नहीं जाप करते हो 3 दिन तक तो आपको पहले से ही 2 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक, 2 महीने तक आपको बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। या आप बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, बिना शादीशुदा का हो, 18 साल का उम्र से आपका ज़्यादा है तो भी ये साधना कर सकते हो। इसमें मुख्य दौर आपको क्या बताऊं मैं आपको, ये जो साधना है बहुत ही खतरनाक साधना है। ये बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना नहीं करनी चाहिए। और जो ये साधना है सबकी बस की बात नहीं है। आपको बता दूं यूट्यूब पे तो बहुत सारे शक्ति, साधना, तंत्र, मंत्र बताए गए हैं, लेकिन जब कोई बात आता है शक्ति प्रत्यक्षीकरण करने का, पूर्ण विधि विधान जानने का,
और एक गुरु एक तांत्रिक के साथ रहने का, उसका वचन का पालन करने का, तो माहौल गड़बड़ हो जाता है। समझिए आप मेरी बात को। ये साधना का जो है आपको रक्षा घेरा कीलन आपको अवश्य ही पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पर ये शक्ति अटैक भी हमला भी करती है। आपको एकादशी से ठीक एक दिन पहले कपड़ा अपना साफ सुथरा कर लें। कपड़ा इसमें सफ़ेद ही चलेगा और दूसरा कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़ा हो सके तो नया ले लें, लेकिन कुछ गरीब दोस्त हैं, कुछ गरीब भाईजन हैं, तो वो लोग अपना जो कपड़ा पुराना है वो भी साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे क्यों सफ़ेद होना चाहिए। फिर आपको अगर नया कपड़ा ले लेते हो तो अच्छी बात है। किसी एक मस्जिद की चुनाव करना है जगह। मस्जिद में आपको जाना है। जो टूटे फूटे केवाड़ लगे होते हैं, फाटक लगे होते हैं जो टूटे फूटे, उसमें से बिरंजी निकाल लेना है, किल निकाल लेना है। ठीक है, उसमें से किल निकाल लेना है। जो मस्जिद के दरवाजे होते हैं लकड़ी के हों या लोह के हों, तो उसमें जो किल ठोकी रहती है, उसमें वो किल निकाल ले। 2 से 3 किल निकाल लें। 2 से 3 किल मस्जिद का ही होना चाहिए। और निकालने के बावजूद उसका रिंग बनाए, अंगूठी बनाए, और वो अंगूठी मुस्लिम आदमी से बनवाए। और जब रिंग बनवाए तो वो बिना नाप का बनवाए, उसको नाप कर नहीं बनाना है, बिना नाप का ही बनवाएं। साधक को चाहिए तो भी हमारे बातों को ध्यान पूर्वक समझने की, और 1% ज़्यादा दिमाग और 1% कम दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। जहाँ प्रॉब्लम होता है मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, किल निकालना है, मुस्लिम का आदमी से बनवाना है, मुस्लिम ही आदमी हो, ये इल्म पक्का ही कामयाब होगा जो मैं बता रहा हूँ। और अंगूठी बनवाना है। अंगूठी 3 बनवा लो, 3 से 5 भी हो सकता है, नहीं तो 3 अवश्य ही बनवाएं। फिर आपको खुले आसमान में चले जाना है। छत पर भी जा सकते हो, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तन्हाई जगह जाना है, शांत जगह जाना है जहाँ आपको तन्हाई लगे। वहाँ पे क्या क्या ले जाना है? धनिया ले जाना है, लोबान ले जाना है, एक दीपक ले जाना है तिल का। ठीक है, एक तिल का एक दीपक होता है वो ले जाना है, और लोहे के चक्कू भी ले जाना है। ठीक है, धनिया भी ले जाना है, लोबान भी ले जाना है। पहले खुले आसमान में जाना है, सफ़ेद आसन पे बैठना है, सफ़ेद वस्त्र पहनना है, आयतल कुर्सी पढ़ करके रक्षा घेरा लगाना है। इसमें आपको ध्यान रहे ओम श्री भैरवाय नमः का या हनुमान जी का इसमें रक्षा घेरा नहीं चलेगा। ये मुस्लिम तंत्र क्रिया है, इसमें आयतल कुर्सी का ही रक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। 21 बार रक्षा घेरा आयतल कुर्सी का लगाना होगा, और आयतल कुर्सी 21 बार पढ़कर चक्कू पे फूंक मारकर 10x10 का रक्षा घेरा लगाए। आयतल कुर्सी गूगल पर से आप निकाल सकते हैं, इंटरनेट से। आयतल कुर्सी लगा लेने के बावजूद सफ़ेद आसन पे बैठ करके आपको एक सुंदर से सुंदर लड़की का एक फोटो भी ले आना है। सुंदर से सुंदर एक लड़की का फोटो भी ले आना है। अगर फोटो नहीं लाते हो तो भी चलेगा, लेकिन फोटो लाओगे तो आपकी साधना बहुत जल्दी ही चमत्कार के साथ आपको सक्सेस हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं साधना नहीं किए हैं, पहली बार कदम रख रहे हैं गुरु के साथ में, या तब फिर उनको कुछ अड़चन आता है साधना में, तो जो फोटो अगर आप ले जाओगे तो उसके साधना का सफल होने की चांस बढ़ जाएगी। एक सुंदर से सुंदर वॉलपेपर लड़के गूगल में से निकालें, उसका प्रिंट निकलवा कर साथ में ले जाएं, उसके सामने दीपक जलाएं और अंगूठी को रख दें। अंगूठी को रख देने के बाद दीपक जलाएं और एक मट्टी का बर्तन ले जाएं, उसमें कोयला डालें और चीनी डालें। ध्यान रहे गुड़ नहीं डालना है, चीनी डालना है। मट्टी का बर्तन ले जाएं, उसमें चीनी डालें और थोड़ा सा शराब डालें। थोड़ा सा डालना है शराब पानी होता है, नहीं तो आग जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। थोड़ा सा शराब डालना है कोयला में और चीनी डालना है। फिर थोड़ा सा आपको जो धनिया है और धनिया डाल देना है। फिर उसमें माचिस मार देना है। माचिस मार देने के बावजूद आपको जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, धनिया डालते रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। मंत्र क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो का आगे मंत्र कन्फर्म है बताऊंगा आपको। और जो धनिया का
उसमें आग में डालते रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। कैसे डालेंगे धनिया को और मंत्र कैसे पढ़ेंगे? दाहिने हाथ से धनिया डालना है और बाएं हाथ से मंत्र पढ़ना है। मंत्र 319 बार पढ़ना है। 319 बार मंत्र पढ़ना है एक दिन में। 319 बार एक दिन में मंत्र पढ़ना है। समय होगा ठीक रात्रि 2 बजे से। ठीक रात्रि 2 बजे से रात्रि की यह साधना स्टार्ट होगी। 3 दिन की साधना है, ठीक है। 319 बार मंत्र पढ़ना है धनिया की आहुति देने के लिए और 3 दिन साधना करना है। अगर 3 दिन के अंतर्गत अगर आपने साधना नहीं कामयाब हुआ, आप बंद कर दें। कुछ दिन बाद से ये मंत्र का मन ही जाप करें दिन रात और 919 बार 3 दिन फिर से साधना करें। देखो दोस्त, साधना एक ऐसी चीज होती है, कभी भी इससे हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मान गए तो कुछ नहीं पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साधना ऐसी चीज है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं सफल होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर साधना करने वाला साधक अच्छा होगा तो 319 बार मंत्र प्रतिदिन पढ़ेगा 3 दिन और 3 दिन में ये साधना सफल हो जाएगा। और जो माला रहेगा इसमें, वो माला काला हकीक का होना चाहिए। और माला आपको मेरे पास से लेना होगा जो माला है। और वो माला मैं सबको नहीं दे सकता हूँ। वो माला मैं सबको नहीं दे सकता हूँ। और जो मेरे पास माला है 108 मनके की माला है, काला हकीक की माला है, जागृत माला है। और अगर आप अपने पास से काला हकीक का माला लेकर के साधना करते हो तो भी कामयाब हो जाओगे। तब आपको 3 दिन करना पड़ेगा कि दूसरे दिन से फिर से 919 बार 3 दिन अलग से करना पड़ेगा कि 3 से 4 बार साधना करे पड़ा, क्या करना पड़ेगा वो आपको ऊपर आता है। लेकिन इसमें जो माला है, अगर वो मेरे पास से लेते हो और 319 बार मंत्र पढ़ते हो एक ही दिन में और 3 दिन प्रतिदिन लगातार जाप करते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तो साधना से हमें 100% गारंटेड सफल होती है, ठीक है। इसमें माला जो है वो शुद्ध माला होनी चाहिए, संस्कारित माला होनी चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए, ठीक है। साधना में साधक को एनर्जी पावर है कि नहीं है, बातिनी आँख खुली है कि नहीं खुली है, मेरे से माला लेता है तो उतना बड़ा मुश्किल नहीं है साधना में सफल होना, ठीक है। जब आप मंत्र की पहले दिन भी अनुभव होगा, दूसरे दिन भी अनुभव होगा, तीसरे दिन वो आ भी जाएगी, लेकिन तीसरे दिन ही बात होगी, दूसरे दिन भी आ जाएगी तो भी बात नहीं करना है। भले ही आ जाती है, तीसरे दिन ही उससे बात करना है, उससे बात करना है। वो बोलेगी कि तुम मेरा नाम किस लिए ले लेके पुकार रहा है, तुम मुझे किस लिए बुलाया है। मैं आपको मंत्र भी आगे बता देता हूँ, पहले इसके आने का और अनुभव ध्यान से सुने, इससे बात कैसे करना है, काम कैसे लेना है। देखिए, ये खतरनाक शक्ति है। जब आप धनिया की आहुति करने लगोगे, धनिया बोल रहा हूँ, जो सूखी धनिया होती उसकी आपको आहुति देना पड़ेगा। चीनी, दारू, कोयला में डाल देना है मिट्टी के बर्तन में, उसके ऊपर धनिया की आहुति देना है। एक तीली का तिल का दीपक जलता रहना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए, घुनहार जंगल होना चाहिए, तन्हाई होना चाहिए, रच्चा घेरा होना चाहिए, कीलन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आसमान में से एक रोशनी आती है, आसमान बहुत दूरी पर ही रोशनी दिखती है और रोशनी धीरे 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 आकर के आपके नज़दीक में आकर रुक जाती है। उसमें से एक बहुत ही सुंदर आपने इंसानी रूप से छोड़ करके बहुत ही सुंदर एक लड़की देखोगे। वो लड़की जिन्नी रहेगी और वो जिन्नी बहुत खतरनाक रहेगी और बोलेगी तुम मुझे किस लिए मेरा नाम ले लेकर पुकार रहा है। आपको बोलना है कि ये जो जीवन है, ये जो संसार है, इसमें बहुत लोग हैं जो कि दुखी वाले हैं, गरीब हैं, उनको मैं जन कल्याण करने के लिए आपको मैंने बुलाया हूँ। उसके साथ मैं अपना भी गरीबी मिटा सकूँ, मैं अपना भी जन कल्याण कर सकूँ। आपको ऐसे बोलना है। वो बोलेगी ठीक है, तू मेरे साथ रहेगा, हर समय रहेगा। आपको बोलना है कि आपको वचन देना पड़ेगा, मैं आपको हर टाइम साथ में नहीं रहूँगा। आपको इससे 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 साल, 5 साल बंदिश में लेना है। वचन आपको कैसे लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का
आप कोई काम नहीं करोगे, अगर इस दुनिया में मैं ना रहूं तो आप अपने यमलोक योनि में चले जाओगे। अगर इस दुनिया में मैं जब तक रहूँगा तो आप मेरे साथ 2 साल तक रहोगे या 2 से 3 साल तक रहोगे मेरे साथ। इतना आपको वचन लेना है और मेरा रक्षा करना है। मेरे से कभी भी कोई गलती हो जाती है तो आपको उसको माफ़ करना होगा। आपको ये वचन लेना होगा। तो वो आपको बोलेगी सेक्स करने की कि मैं आपके साथ सेक्स करूंगी, आपको पूरा काम करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके साथ सेक्स करूंगी। तो आपको बोलना है कि आपको साथ एक ही बार सेक्स करेंगे और बाकी सेक्स नहीं करेंगे। आपको वचन के ऊपर करार करना है, डील करना है, डन करना है और जो उसको भोग में देना पड़ेगा। साथ में सामग्री में आपको भोग में उसको 2 सफ़ेद मीठा भी ले जाना है। ये बात भी ध्यान में रखना है। जो वॉलपेपर सुंदर एक लड़की का फोटो ले गए हो, दीपक, हवन और मीठा 2 उसके सामने ही रखना है। सारा सिस्टम रक्षा घेरा के अंदर ही करना है। 10 बाई 10 का रक्षा घेरा होना चाहिए। उसको बोलना है कि मैं दोबारा आपके साथ सेक्स नहीं करूंगा, आप मेरा काम करोगे, मैं आपको ये मीठा दूंगा, भोग में आपको ये सफ़ेद मीठा दूंगा। वो भी बोलेगी कि ठीक है मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरे को ये भोग में मीठा देगा, तू मेरे को भोग में मीठा बस से ही देगा। और ये जो है शक्ति, इससे आपको एक बात ये भी बोलना है कि जो भी देगी तो मुझे ही देगी। अगर मैं अपने होश वास में रहूँगा, अगर मैं अपने होश में रहूँगा तभी ये वचनों का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपका कहने का मतलब और शक्ति का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने उसको काम ले लिया और आपका तबीयत खराब हो गया, आपने उसका भोग नहीं दे पाया तो आपको तो मार डालेगी। तो जब आपकी तबीयत सही रहेगी तभी आप उसको भोग दे पाओगे ना। ये देखो शक्ति है। और एक शक्ति और एक साधक के जब आमना सामना होता है ना, तब इंसान जहाँ तक जो घटना घटती है वहाँ तक कभी भी लाइफ में इंसान सोच नहीं सकता है। और जो हो आएगी जिन्हें बहुत विकराल, बहुत सुंदर सी चेहरा रहेगा, बहुत पतली सी रहेगी और उसका चेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, उसका पतली सी कमर रहेगी, ठीक है। और उसके शरीर से बहुत सुगंध वातावरण निकलता रहेगा, बहुत सुगंधित वातावरण निकलेगा, बहुत सुगंधित, जो आपको आकर्षित करेगा। और आपको इत्र भी साथ में ले जाना है। इत्र भी चारों तरफ छिड़काव कर देना है। हवन पर भी इत्र डाल दो या छिड़काव कर दो, ठीक है। वो आपके साथ आपको मूर्छित करके, साधक को मूर्छित कर करके रक्षा घेरा के अंदर ही साधक के साथ वो सेक्स करती है। सेक्स करने के बावजूद वो बोलती है कि आप बोलिए आप मेरे को कहाँ पर विराजमान करेंगे। तो आपको बोलना है कि आप इस अंगूठी में आकर विराजमान होइए, आप इस पे बैठ जाइए। उससे दोबारा आने का पासवर्ड भी पूछ लेना है। जो अंगूठी है आपको बाएं हाथ में जिस अंगुली में आती है उसी अंगुली में पहन लेना है। फिर आपको वही मंत्र को उंगली में नाखून से खट 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 मारते रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। वो आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगी। लाइफ में कभी भी प्रत्यक्षीकरण करो और आपको जो चाहो आप उससे काम ले सकते हो। वचन के ऊपर रहेगा। अगर आपने दोबारा उसे सेक्स करने का बोले हो तो सेक्स करोगे, अगर सेक्स करने के लिए नहीं बोले हो तो आप उसको 2 मीठा दे करके, भोग दे करके उसको भेज देना है। अगर आपको ये भी बोलना है कि आपको अंगूठी पर हर समय नहीं रहना है, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा तभी आपको आओगे, अन्यथा आप मेरे साथ हर समय नहीं रहोगे। और बोलेगी ठीक है, आप वास्तव में एक अलग साधक हो, खुद को शक्ति बोलेगी। हर एक साधक इसको साधना को नहीं कर सकता है। इसमें छोटी मोटी बातें और बहुत साफ सफाई के साथ ये साधना करनी पड़ती है। शक्ति आपके साथ हर टाइम रहेगी, लेकिन साधक को चाहिए तो कोई भी शक्ति, कोई भी साधना हो, साधक को उसका गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उसका नाजायज काम नहीं करवाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अच्छा काम करवाएं, बुरा काम न करवाएं। ये शक्ति ऐसी है, अच्छा भी काम करती है, बुरा भी काम करती है। काम की ओर आदेश दीजिए, मिनटों में काम कर देगी। किसी का वशीकरण करना हो बहुत पक्का वशीकरण करती है ये। साधक को कहीं का बात को पता करना है, कोई बात को पूछना है, कहीं का न्यूज लेना है, वो भी ये साधक को बताती हैं। ये हर एक प्रकार का काम करती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? हमें आशा है कि आप लोग, जहाँ तक है वीडियो अच्छा ही लगा होगा। आप लोग ये साधना करिए और इसका लाभ उठाइए। ये जो शक्ति है बहुत खतरनाक है। ये साधक को जब लाइफ में पहली बार कोई शक्ति देखता है
तो उसको पता होता है कि शक्ति क्या होता है, साधना क्या होता है, यंत्र तंत्र मंत्र क्या होता है। आपको मैं बता दूं, आप कोई भी शक्ति करो, कोई भी साधना करो, कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी साधना करो, अगर आप नाकामयाब हो जाते हो, अगर गुरु साथ में है तो उस हार नहीं मानना चाहिए। आपको फिर साधना करते रहना चाहिए। साधना आज नहीं कल तो सफलता अवश्य ही मिलेगी आपको बाबूजी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए मंत्र क्या है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, मैं लिख कर नहीं दे सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह रहीमानी रहीम, अल हाजिर जिन्नी हजरत ने दिया पुकार, मोनुद्दीन की छड़ी हाँक देत, जिन्नी फौरन करे आई काम, वास्ता पाचो पीर का। आखिरी बार फिर से एक बार मंत्र बोल रहा हूँ शुद्ध स्पष्ट भाषा में। बिस्मिल्लाह रहीमानी रहीम, अल हाजिर जिन्नी हजरत ने दिया पुकार, मोनुद्दीन की छड़ी हाँक देत, जिन्नी फौरन कर आए काम, वास्ता पांचों पीर का। ये मंत्र था, आप कापी पे नोट कर लीजिए, आदेश दीजिए। मैं अपनी बड़ी को विराम देता हूँ, फिर से मिलूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आप आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहना चाहते हो, सत्य जानकारी लेना चाहते हो, साधना करना चाहते हो या शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ज़रिए मैसेज कर सकते हो। आपको सलाह दी जाएगी, आपको आइडिया बताया जाएगा। अन्यथा आपके यूट्यूब पे तमाम प्रकार के गुरु इंतजार कर रहे हैं, आप जाके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप लोग अपने माँ बाप के कदमों का पैर धरिए, तिलक करिए, चरण स्पर्श करिए, सेवा सत्कार कीजिए, उनके ही चरणों में आपको जन्नत है।